Hello everyone, this is Paridhi. In today's video, we are going to discuss a chapter of 10th standard that is the luncheon. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले इसके जो नरेटर है उनके बारे में देख लेते हैं। विलियम सॉमरसेट मॉगम was a distinguished British playwright, novelist and short story writer. वो ब्रिटिश के थे और वहाँ के प्ले राइट थे। प्ले राइट मीन्स आप कह सकते हैं कि जो ड्रामाज लिखते थे, प्लेज लिखते थे, नॉवलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। He was among the most popular writers of his era and reputedly the highest paid author during the 1930s. तो 1930 के टाइम पर वो काफ़ी पॉपुलर थे और सबसे जो अच्छा पेमेंट जिनको मिलता था, जिन राइटर्स को अच्छा हाईली पेड होते थे, जो जिनको ज़्यादा पेमेंट मिलता था राइटिंग्स के लिए, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, उनमें से वो भी एक थे। His work is characterized by a clear, unadorned style, cosmopolitan settings and a shrewd understanding of human nature. उनकी जो वर्क है, जो उन्होंने लिखा है, वो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती थी, जो फीचर्स होते थे, वो ऐसा होते थे कि वो उनकी सिंपल स्टाइल होती थी, प्लेन स्टाइल होती थी। अनअडॉर्नमेंट सिंपल, ज़्यादा आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती थी, उनकी सिंपल स्टाइल होती थी, प्लेन होती थी। और जो उनकी सेटिंग्स होती थी वो कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है अलग अलग जगहों का, डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट पीपल। तो इस टाइप की उनकी सेटिंग होती थी, अलग अलग जगहों की होती थी उनकी सेटिंग्स। और श्रूड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर, और वो ये जजमेंट बताते थे कि किस तरह से वो ह्यूमन की नेचर को जज करते हैं, कैसे वो पहचान पाते हैं, वो उनके वर्क में देखने को मिलता था। A most delightfully humorous narrative, The Luncheon is a slice of life story about Maughm's luncheon date. उनकी जो चैप्टर है लंचन, ये जो स्टोरी है ये ह्यूमरस है। ह्यूमरस मीन्स आप कॉमेडी दिखेगी, थोड़ी सी मजाक की है, और आप कह सकते हैं कि इसमें आपको हंसी आने वाली चीज़ भी आपको कहीं मिलेगी, ह्यूमर मिलेगा इसमें आपको। और ये एक स्लाइस ऑफ लाइफ स्टोरी है। स्लाइस ऑफ लाइफ मीन्स आप कह सकते हैं लाइफ का एक टुकड़ा है, उनका एक पार्ट है, जिसमें लंचियन डेट होती है जो उनको एक लेडी के थ्रू प्रपोज की जाती है। बट अल्टीमेटली वो डेट, यो लंचियन का मतलब होता है फॉर्मल लंच, तो वो लंच नरेटर के थ्रू ही दिया जाता है एक लेडी को। और जो उनकी आर्ट को उनके आर्ट की सपोर्टर होती है, दैट मीन्स उनकी आप कह सकते हैं उनकी प्रशंसक होती हैं, उनकी तारीफ़ करने वाली होती है। जो उस लेडी को इनका आर्ट, इनका जो राइटिंग होती है, जो वर्क इन्होंने लिखा है, वो बहुत पसंद आता है। तो उसी कारण से एक बार इनकी मुलाकात होती है काफ़ी टाइम बाद। तो देखते हैं क्या है चैप्टर में, लेट्स सी दैट। I caught sight of her at the play, and in answer to her call, I went to her during the interval and sat down beside her. तो जब मैंने उसकी साइट में, जब हमारी नज़र मिली, काफ़ी टाइम बाद ऐसा हुआ था, जब नरेटर की एकदम नज़र पड़ी उस लेडी पे, तो उससे बात करने के लिए इंटरवल के टाइम पे वो उसके पास गए और उसके पास में जाके बैठ गए साइड में। इट वॉज लॉन्ग सिंस आई हैड लास्ट सीन हर, तो काफ़ी टाइम हो गया था जब मैंने उस लेडी को आखिरी बार देखा था। एंड इफ समवन हैड नॉट मेंशन हर नेम, आई हार्डली थिंक आई वुड हैव रिकग्नाइज्ड हर, और अगर किसी ने उसका नेम मेंशन नहीं किया होता तो शायद मैं उसको पहचान भी नहीं पाता। शी एड्रेस्ड मी ब्राइटली, well, it's many years since we first met. How time does fly. We are none of us getting any younger. Do you remember the first time I saw you? You asked me to luncheon. तो उसने बड़े अच्छे से बात करते हुए नरेटर से कहा कि कितना टाइम हो गया जब हमने पहली बार एक दूसरे से हमारी मीटिंग हुई थी, या हम पहले बार मिले थे। काफ़ी टाइम हो गया, देखो टाइम कैसे उड़ गया। और अब हम दोनों में से कोई भी यंग नहीं रहा, दोनों ही एक एज मीन्स आप कह सकते हैं बूढ़े भी नहीं, बट हाँ यंग नहीं रहे हैं। और वो कहती है क्या आपको फर्स्ट टाइम याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम आपको देखा था, और आपने मुझसे कहा था लंच के लिए, आपने मुझसे पूछा था। डिड आई रिमेंबर, तो नरेटर सोचते हैं क्या मुझे याद है इस चीज़ के बारे में कि मैंने लंच के लिए पूछा था। इट वॉज 20 years ago, 20 years पहले की बात थी ये, और आई वॉज लिविंग इन पेरिस, मैं पेरिस में रहता था। एट अ टाइनी अपार्टमेंट एंड आई वॉज अर्निंग बेयरली इनफ मनी। मेरा अपार्टमेंट जो था, जो फ्लैट था, वो बहुत ही छोटा सा था और मुश्किल से मेरा इतना अर्निंग्स थी कि मेरा गुजारा होता था। शी हैड रेड अ बुक ऑफ माइन, उसने मेरी एक बुक पढ़ी थी, एंड हैड रिटन टू मी अबाउट इट, और मुझे उसके बारे में लिखा था। आई आंसर थैंकिंग हर, मैंने आंसर किया था उसको थैंक्स कहते हुए। एंड प्रेजेंटली, और आज के टाइम पर, आई रिसीव्ड फ्रॉम हर अनदर लेटर सेइंग शी वॉज पासिंग थ्रू पेरिस एंड वुड लाइक टू हैव अ चैट विद मी। और आज मुझे फिर से उसका लेटर मिला है और उसमें लिखा है कि वो पेरिस से के थ्रू कहीं जा रही है, पेरिस से गुजर रही है और वो मुझसे बात करना चाहती है।
But her time was limited and the only free moment she had was on the following Thursday. And would I give a little luncheon at Feuds afterwards? तो उसके पास जो टाइम था उस लेडी के पास वो लिमिटेड था और वो सिर्फ आने वाले थर्सडे को फ्री थी और मैंने सोचा कि क्या मैं उसे थोड़ा लंच करा दूँ फेयर्स रेस्टोरेंट का नेम है फेयर्स तो बाद में हमारी बात होने के बाद क्या मैं उसको लंच करा दूँ Feuds is a restaurant and it was so far beyond my means that I had never thought of going there. Feuds जो है वो रेस्टोरेंट का नेम है और ये बहुत ही महंगा एक्सपेंसिव है और इतना है कि मैंने कभी वहाँ जाने का सोचा ही नहीं और ना ही मैं कभी वहाँ गया. I had 80 francs to last me the rest of the month and a modest luncheon should not cost more than 15. उसने सोचा कि मेरे पास अभी 80 फ्रैंक्स हैं इस पूरे मंथ में स्पेंड करने के लिए मेरा काम चलाने के लिए 80 इस मंथ में तो अगर मैं उसको एक मोडेस्ट लंच करा भी देता हूँ एक सिंपल सा लंच करा देता हूँ तो वो 15 फ्रैंक से ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा. इफ़ आई कट आउट कॉफ़ी फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स आई कुड मैनेज वेल इनफ और अगर मैं अपनी कॉफ़ी नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए अगर मैं कॉफ़ी नहीं पीता हूँ और जो उससे जो सेव होगा तो उससे तो मैं आराम से मैनेज कर लूँगा उस लंच को. I answered that I would meet my friend at Feuds on Thursday at 12:30. मैंने रिप्लाई किया मैंने आंसर किया कि मैं अपने फ्रेंड से जो लेडी थी उससे फेयर्स में मिलूँगा नेक्स्ट थर्सडे को 12:30 पर. She was in appearance imposing rather than attractive and she gave me the impression of having more teeth, white and large and even than were necessary for any practical purpose. और जब वो आई तो उसका जो अपीयरेंस था जैसी वो लग रही थी वो काफ़ी कह सकते हैं कि ओवर लग रही थी ग्रैंड लग रही थी. वो जितना अट्रैक्ट कर सकता है किसी पर्सन को जो पर्सनालिटी अट्रैक्ट करती है तो वो इतनी अट्रैक्टिव ना लगते हुए वो काफ़ी आप कह सकते हैं गॉडी लग रही थी. बहुत वही शो ऑफ कर रही थी और उसके जो टीथ थे वो काफ़ी ज़्यादा ही सफ़ेद थे और लार्ज थे और इवन इतने जितना कि ज़रूरत नहीं थी उतना ज़्यादा वो अपने टीथ को शो कर रही थी. प्रैक्टिकल पर्पस के लिए जितना आप एक सिंपल वे में आप जिससे जाते हैं किससे मिलते हैं देन इट्स ओके थोड़ा बहुत चलता है बट शी वॉज लुकिंग गॉडी वो बहुत ज़्यादा कर रही थी ओवर लग रही थी. शी वॉज टॉकेटिव वो बहुत बात करने वाली थी बट सिंस शी सीम टू वॉन्ट टू टॉक अबाउट मी आई वॉज प्रिपेयर टू बी एन अटेंटिव लिसनर. लेकिन जैसा कि उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे मेरे बारे में ज़्यादा बात करने वाली है तो मैं रेडी हो गया एक अटेंटिव लिसनर बनने के लिए. आई वॉज स्टार्टल वैन द मेनू वॉज ब्रॉट और जब मेनू कार्ड मेरे सामने आया तो मैं शॉक हो गया. फॉर द प्राइजेस वर अ ग्रेट डील हायर दैन आई हैड थॉट क्योंकि जो प्राइजेस थी उन डिशेज़ की वो काफ़ी ज़्यादा थी जैसा मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा. बट शी रीअश्योर मी लेकिन उसने मुझे रीअश्योर किया. उसने कहा कि आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंच शी सेड. उसने कहा कि मैं कुछ नहीं खाती लंच पे. ओह डोंट से दैट आई आंसर जेनरसली. मैंने जेनरसली अच्छे मैनरफुल वे में कहा कि अरे ऐसा मत कहो. I never eat more than one thing. I think people eat for too much nowadays. उसने कहा कि मैं एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खाती और मुझे लगता है आजकल जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा खाते हैं. A little fish perhaps. उसने कहा मैं छोटी सी फिश लेना पसंद करूँगी. I wonder if they have any salmon. Salmon a kind of fish है. तो उसने कहा कि मुझे उम्मीद है कि उनके पास सैल्मन होगी. Well, it was early in the year and it was not on the menu. But I asked the waiter if there was any. तो जो मेनू कार्ड में तो उसमें नहीं था मेंशन किया गया सैल्मन के बारे में और ये काफ़ी जल्दी था इस ईयर में. दैट मीन्स इस सीज़न में हो सकता है उस सीज़न में वो फ़िश अवेलेबल नहीं होती होगी. लेकिन उसने वेटर से पूछा कि क्या कुछ कोई सी है. Yes, a beautiful salmon had just come in. It was the first that they had had. तो उन्होंने कहा कि हाँ एक ब्यूटीफुल सी सैल्मन आई है अभी फ़िश आई है और वो पहली फ़िश है जो अभी तक हमारे पास आई है इस सीज़न में. आई ऑर्डर्ड इट फॉर माई गेस्ट. मैंने अपने गेस्ट के लिए वो ऑर्डर कर दिया. द वेटर आस्क्ड इफ़ शी वुड हैव समथिंग व्हाइल इट वॉज बीइंग कुक्ड. उसने कहा वेटर ने पूछा कि क्या जब तक वो बन रही है रेडी हो रही तब तक आप कुछ और लेना पसंद करेंगी. नो शी आंसर. उसने मना किया. आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग. उसने कहा कि मैं एक चीज़ ज़्यादा नहीं खाती अनलेस यू हैड अ लिटिल कैवियर. और हाँ अगर आपके पास कोई लिटिल कैवियर है तो चलेगा. आई नेवर माइंड इट. मैं कैवियर लेना पसंद करूँगी. तो कैवियर क्या होता है एक एग्स होते हैं फिश के एग्स होते हैं उसकी डिश होती है. तो उसने कहा कि मैं
उसके साथ एडजस्ट कर सकती हूँ, मैं वो लेना पसंद करूँगी. आई न्यू आई कुड नॉट अफोर्ड कैवियर बट आई कुड नॉट वेरी वेल टेल हर दैट. और नरेटर मन में सोच रहा था कि मैं जानता हूँ कि मैं इतना महंगी डिश को अफोर्ड नहीं कर सकता. जो कैवियर है वो काफ़ी एक्सपेंसिव डिश है, बट वो ये बात अपने गेस्ट को बोल नहीं सकता था. फॉर माई सेल्फ आई चूज द चीपेस्ट डिश ऑन द मेनू एंड दैट वॉज मटन चॉप. और मेरे लिए मैंने सबसे सस्ती डिश जो थी मेनू कार्ड में वो सिलेक्ट की, और वो क्या था, मटन चॉप था. आई थिंक यू आर अनवाइज टू ईट मीट, शी सेड. उसने कहा कि तुमने मीट सेलेक्ट किया है तो वो अनवाइज डिसीजन है, तुम्हारा बुद्धिमानी नहीं की तुमने. आई डोंट बिलीव इन ओवरलोडिंग माई स्टमक. मैं कभी भी अपने पेट को ओवरलोड करना नहीं पसंद करती, मीन्स बहुत ज़्यादा खाना पसंद नहीं करती. शी एट द केवियर एंड शी एट द सैलमन. उसने केवियर भी खाया, सैलमन भी खाया. शी टॉक्ड गेली ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर एंड म्यूज़िक. और वो हैप्पीली ये सब बातें करी थी आर्ट की, लिटरेचर की, म्यूज़िक की. बट आई वंडर्ड व्हाट द बिल वुड कम टू. लेकिन मैं तो ये सोच रहा था कि बिल क्या आने वाला है. When my mutton chop arrived, she took me quite seriously to task. I see that you are in a habit of eating a heavy luncheon. I'm sure it's a mistake. Why don't you follow my example and just eat one thing? I couldn't possibly eat anything more unless they had some of those giant asparagus. I should be sorry to leave Paris without having some of them. My heart sank. अब क्या हुआ, जब उसका डिश आया, नरेटर का मटन चॉप आया, तब लेडी ने उसको सीरियसली देखते हुए कहा कि शायद आपकी बुरी आदत है इतना हैवी लंच करने की, और आप ये गलती कर रहे हो. आप क्यों नहीं मेरा एग्जाम्पल फॉलो करते हो. मैं कुछ भी इसमें सिर्फ एक चीज़ खाना पसंद करती हूँ. फिर उसने कहा कि मैं एक चीज़ और खाना पसंद कर सकती हूँ अगर उनके पास होगा, तो जायंट एस्पेगरस. एस्पेगरस का मतलब होता है एक ऐसे ही प्लांट्स होते हैं, तो वो भी काफ़ी डिश हैवी या आप कह सकते हैं एक्सपेंसिव डिश होती है. तो उन्हें कहा कि ये जो जायंट प्लांट स्टैम्स होते हैं उसकी डिश अगर अवेलेबल हो तो मैं वो ज़रूर खाना पसंद करूँगी. और मुझे काफ़ी दुख है कि मैं पेरिस में उनको खाए बिना ही यहाँ मुझे आना पड़ा. तो और मेरा दिल जो था वो बैंड गया, सैंक हो गया. इन द सेंस आप कह सकते हैं कि वो सोचने लगा कि ये जो डिश अब मंगवाने वाली है वो एक्सट्रीमली महंगी है, खूब क्या मीन्स एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है, तो क्या होने वाला है. I had seen them in the shops and I knew that they were horribly expensive. मैंने उन्हें शॉप में देखा था और मैं जानता हूँ वे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. My mouth had often watered at the sight of them. और उनको देखकर कई बार मेरे मुंह से पानी भी आया है. I'm not in the least hungry, my guest sighed. But if you insist, I don't mind having some asparagus. उसने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख नहीं है. I'm not in the least hungry. लेकिन अगर तुम इतना फोर्स करते हो, इतना इंसिस्ट कर रहे हो, तो मैं वो खा सकती हूँ. जो आपका डिश है एस्पैरागस, वो खा सकती हूँ. आई ऑर्डर्ड दैम. आरंट यू गोइंग टू हैव एनी? नो, आई नेवर ईट एस्पैरागस. उसके लिए ऑर्डर किया गया. तो जो लेडी है उसने पूछा कि आप नहीं खाओगे कुछ. तो उसने बोला नहीं, मैं कभी नहीं खाता एस्पैरागस. दो वो बहुत उसको पसंद थे, लेकिन बिकॉज ऑफ मनी वो उसने मना कर दिया. We waited for the asparagus to be cooked. हमने वेट किया. पैनिक सीज्ड मी. पैनिक ने मुझे पूरी तरह सीज कर लिया था. मेरे दिमाग में टेंशन चल रहा था. It was not a question now of how much money I should have left over for the rest of the month, but whether I had enough to pay the bill. अब तो सवाल ये नहीं था कि मेरे पास कुछ महीने के लिए बचेगा या नहीं. अब सवाल ये था क्या मैं बिल भी पे कर पाऊँगा, इतना पैसा होगा मेरे पास अभी. It would be mortifying to find myself 10 francs short and be obliged to borrow from my guest. ये तो एकदम कह सकते हैं शेमफुल होगा ना अगर मेरे पास 10 francs कम पड़ जाएंगे और मैं अपने गेस्ट से उसको बोरो करूँगा, उधार लूँगा. I knew exactly how much I had. मुझे पता था मेरे पास कितने हैं exactly, कितने francs हैं अभी. And if the bill came to more, I made up my mind that I would put my hand in my pocket and with a dramatic cry start up and say it had been picked. तो उसने सोचा, अब उसने अपना दिमाग में आइडिया उनके दिमाग में आया कि अगर बिल ज़्यादा आता है तो मैं ये करूँगा कि अपनी पॉकेट में हैंड डालूँगा और ड्रामेटिक मीन्स ड्रामा करूँगा कि अरे मेरा पॉकेट में से कुछ भी पैसे नहीं है, वो सब किसी ने ले लिए. ऑफ कोर्स इट वुड बी ऑकवर्ड इफ़ शी हैड नॉट मनी इनफ आइदर टू पे द बिल. हाँ, ये ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी अगर उसके पास भी इतना पैसे नहीं होगा बिल पे करने का.
Then the only thing would be to leave my watch and say I would come back and pay later. तो फिर एक चीज़ ही बचेगी मेरे पास कि मैं अपनी घड़ी जो है उसको दे दूँगा, जो रेस्टोरेंट का ऑनर है उसको बिल की जगह वॉच दे दूँगा और फिर कहूँगा कि मैं पैसे जब लेकर बाद में पैसे लेकर आऊँगा और इसको लेके जाऊँगा. The asparagus appeared. वो सामने आया asparagus. I watched her thrust them down her throat in large mouthfuls. और मैंने उसको देखा वो किस तरह से खा रही थी उनको अपने बड़े बड़े मुंह से. At last she finished. और finally उसने ख़त्म किया. Coffee? I said. Okay. Yes, just an ice cream and coffee, she answered. उसने कहा कि सिर्फ आइसक्रीम और कॉफ़ी. I was past caring now. So I ordered coffee for myself and an ice cream and coffee for her. अब मुझे कोई चिंता नहीं थी क्योंकि मुझे पता था कि अब बिल तो वैसे ही मीन्स बड़ा एक्सपेंसिव आने वाला है, महंगा आने वाला है. तो अब मैंने चिंता करना छोड़ दी थी. तो मैंने अपने लिए तो कॉफ़ी मंगवाई और उसके लिए आइसक्रीम. You know, there's one thing I thoroughly believe in. उसने कहा कि क्या तुम जानते हो कि मुझे एक चीज़ में बहुत अच्छे से विश्वास है. She said as she ate the ice cream. जैसे वो आइसक्रीम खा रही थी तो वो बोल रही थी, One should always get up from a meal feeling one could eat a little more. सभी को मीन्स सबको ऐसा करना चाहिए कि अगर आप मील कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो तो आपको थोड़ा सा अपने पेट में जगह रखनी चाहिए ताकि आप थोड़ा और कुछ खा सको. आर यू स्टिल हंग्री? आई आस्क्ड फेंटली. मैंने फेंटली मीन्स थोड़ा सा दबी हुई आवाज़ में पूछा, अभी भी भूखी हो? ओह नो, आई एम नॉट हंग्री. उसने कहा नहीं मैं भूखी नहीं हूँ, आई एम नॉट हंग्री. यू सी आई डोंट ईट लंचन. तुम जानते हो ना कि मैं लंचन नहीं खाती. आई हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी इन द मॉर्निंग एंड दैन डिनर. मैं अक्सर सुबह सिर्फ कप ऑफ कॉफ़ी लेती हूँ और रात को डिनर होता है मेरा. बट आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर लंचन. और लंचन में कभी भी मैं एक चीज़ से ज़्यादा नहीं खा सकती, जबकि हम जानते हैं कि वो अब तक कितना कुछ खा चुकी थी. आई वॉज स्पीकिंग फॉर यू. मैं तो तुम्हारे लिए कह रही थी. ओह आई सी. देन अ टेरिबल थिंग हैपन. फिर एक भयानक चीज़ हुई. वो क्या थी? While we were waiting for the coffee, the head waiter came up to us bearing a large basket full of huge peaches. और फिर भयानक चीज़ ये हुई कि जब हम अपनी कॉफ़ी ले रहे थे, मीन्स हम वेट कर रहे थे कॉफ़ी के लिए, तब एक हेड वेटर, जो वेटर का हेड था, वो आया और उसके पास एक लार्ज बास्केट था जो जिसमें पीच रखे हुए थे. पीच जो फ्रूट होते हैं, जो आप कह सकते हैं, आपने देखा होगा पीचेस, तो पीच रखे हुए थे. बट श्योरली पीचेस वर नॉट इन सीजन दैन. लेकिन उस सीज़न के तो नहीं थे. लॉर्ड न्यू वॉट दे कोस्ट. भगवान जाने उनकी क्या कीमत होने वाली थी. आई न्यू अ लिटिल लेटर फॉर माई गेस्ट गोइंग ऑन विद हर कन्वर्जेशन एब्सेंट माइंडेडली टुक वन. और मुझे पता था कि लास्ट में क्या होने वाला है, लेकिन उस टाइम पर ही जो मेरी गेस्ट थी वो बातें करते करते उसने कन्वर्जेशन हो रहा था और एकदम से उसने एक पीच उठा लिया. You see, you have filled your stomach with a lot of meat, my one miserable little chop, and you can't eat any more. But I have just a snack and I shall enjoy a peach. उसने कहा कि तुम जानते मीन्स तुम देखो ना, तुमने इतना सारा खा लिया है, इतना सारा मीट खाया है तुमने. और मन में वो जो राइटर था, वो नरेटर था, वो सोच रहा था एक छोटा सा मिसरेबल लिटिल चॉप खाया है, एक छोटा सा पीस या एक डिश खाई है. और फिर भी वो लेडी बोल रही थी कि इसलिए तुम और तो कुछ नहीं खा सकती, तुमने इतना सारा खा लिया है. तो बट मैंने तो एक स्नैक की तरह खाया ना. स्नैक क्या होता है कि आप कह सकते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड होता है जो मील्स के बीच में आप खा सकते हैं. जैसे टी टाइम के टाइम पर हम कभी भी कुछ भी हल्का फुल्का खाते हैं तो वो स्नैक्स कहलाते हैं. तो स्नैक तो मैंने तो स्नैक खाया है तो मैं पीच भी खा सकती हूँ. और तुमने तो इतना सारा खाया है तो तुम्हारे पेट में तो जगह नहीं होगी. The bill came. Finally वो टाइम आ गया, बिल सामने था. And when I paid it, I found that I had only enough for a quite inadequate tip. और जब उसने बिल देखा तो उसने सोचा कि अब मेरे पास सिर्फ इतना ही पैसा बचा है कि मैं एक इनसफिशिएंट टिप उसको ऑफ़र कर सकूं. दैट मीन्स उसके पास बहुत कम फ्रैंक्स बचे थे. Her eyes rested for an instant on the 3 francs. उसने 3 francs, दैट मीन्स आप सोचो 80 francs वो लेकर आया था, उसमें से 77 फ्रैंक्स का उसका बिल आया और बचे कुछ 3 फ्रैंक्स उसने उस वेटर को टिप दिए. और उस टाइम वो जो लेडी थी, जो उसकी गेस्ट थी, वो देख रही थी उसको. और मैं मीन्स नर्चर कहते हैं कि हो सकता है वो ऐसा सोच रही हो कि मैं कितना कनिंग हूँ, कितना कंजूस हूँ. बट व्हेन आई वॉकड आउट ऑफ द रेस्टोरेंट आई हैड द होल मंथ बिफोर मी. लेकिन जब मैं रेस्टोरेंट के बाहर गया तब मेरे सामने पूरा मंथ था. मैं पूरे मंथ में क्या करने वाला हूँ. एंड नॉट अ पेनी इन माई पॉकेट. और मेरे पॉकेट में एक सिक्का भी नहीं था.
फॉलो माई एग्जाम्पल, शी सेड एज वी शुक हैंड्स। हमने हाथ मिलाया तब वो कह रही थी मेरा एग्जाम्पल फॉलो करो। एंड नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर लंचन, और कभी भी एक चीज़ से ज़्यादा लंच में मत खाओ। आई विल डू बेटर देन दैट, आई रिटोर्टेड। मैंने उसके रिमार्क को रिप्लाई करते हुए कहा मैं उससे भी अच्छा काम करने वाला हूँ। आई विल ईट नथिंग फॉर डिनर टुडे, मैं डिनर में कुछ नहीं खाने वाला हूँ आज। ह्यूमरिस्ट, उसने कहा कि तुम कॉमेडियन हो, काफ़ी कॉमेडी करते हो। हंसते हुए उसने ये चीज़ कही। जंपिंग इनटू द कैब, उस कैब में जाके वो बैठ गई। यू आर क्वाइट ए ह्यूमरिस्ट, उसने कहा कि फिर उसने कहा कि तुम एक कॉमेडियन हो। बट आई हैव हैड माई रिवेंज एट लास्ट, लेकिन लास्ट में मेरा एक रिवेंज, मेरा बदला पूरा हुआ। कैसे हुआ? आई डू नॉट बिलीव दैट आई एम अ विंडिक्टिव मैन, मैं नहीं समझता कि मैं ऐसा आदमी हूँ जो जिसकी इच्छा होती है बदला लेने की, रिवेंज लेने की। लेकिन when the gods take a hand in the matter, it is understandable to observe the result with satisfaction. लेकिन जब भगवान खुद ही किसी भी चीज़ का आप कह सकते हैं जजमेंट देते हैं, तो भगवान जब अपने हाथों में किसी मैटर को ले लेते हैं तो वो उसका जो रिजल्ट है वो बहुत सही होता है। रिजल्ट क्या था? रिजल्ट ये था, टुडे शी वेज 21 स्टोन। 21 स्टोन का मतलब आप कह सकते हैं नियरली 134 किलोज। तो उसने जितना लाइट लंच किया था ना, अकॉर्डिंग टू हर, आई ओनली ईट वन थिंग, आई ओनली ईट वन थिंग, वो वन थिंग खा खा के आज उसका जो वेट है वो 134 किलो हो गया है। तो राइटर, जो नरेटर, वो कहते हैं कि इसका जो मेरा बदला था वो पूरा हो गया, आज इसका जो वेट है वो 134 किलो है। सो दिस इज़ वॉट द स्टोरी ऑफ द लंचियन। दैट मीन्स कि किस तरह से जो लेडी है वो बस यही कहती थी कि आई जस्ट ईट ओनली वन थिंग, या आई विल ईट नथिंग फॉर लंचियन, आई डोंट ईट एनीथिंग, जो भी वो कहती थी। और अल्टीमेटली ये कहते कहते आज उसका वेट कितना हो गया है? 134 किलो हो गया है। सो आई होप आज का स्टोरी आपको समझ में आई होगी। इन केस ऑफ एनी डाउट और डिफिकल्टी फील फ्री टू आस्क मी। नाउ कम्स द टर्न ऑफ होमवर्क। तो हम देख लेते हैं होमवर्क क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड द राइटर से दैट ही नेवर एट एस्पेरेगस? उसने ऐसा क्यों कहा कि मैं कभी एस्पेरेगस नहीं खाता? सेकेंड, आई वॉज पास्ट केयरिंग नाउ, एक्सप्लेन वाई द नरेटर फील्स दिस वे। नरेटर ने ऐसा क्यों अपने मन में फील किया कि अब मुझे कोई चिंता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट ऑल थिंग्स डिड द गेस्ट ईट इन ऑल? फाइनली गेस्ट ने कितनी चीज़ें खाई अब तक और क्या क्या खाया। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड द राइटर प्रिपेयर टू बी एन अटेंटिव लिसनर? राइटर ने अपने आप को क्यों एक अटेंटिव लिसनर की तरह प्रिपेयर किया। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द वेब। आपको ये जो डायग्राम है वो कंप्लीट करना है। इसमें आपको क्वालिटीज़ ऑफ द फ्रेंड, उसकी जो फ्रेंड की जो वुमन है उसकी जो क्वालिटीज़ थी वो आपको मेंशन करनी है। वो क्वालिटीज़, डिसक्वालिटीज़ कुछ भी हो सकती है, तो आपको 4 मेंशन करनी है। सो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। ओके देन, टेक केयर, स्टे सेफ।